हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के शॉर्ट ट्रिक बाय आर के में। आई होप आप सभी होंगे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि आज 18 फरवरी से हम पशु परिचर के सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हमारा मॉडल पेपर एक जो कि राजस्थान जी के संबंधित है वो होगा। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। इस मॉडल पेपर में वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो सीधे आपको एग्जाम में दिखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके शॉर्ट ट्रिक बाय आर के से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, गणगौर के संबंध में विचार कीजिए। इस त्यौहार से पर्व का समापन माना जाता है। यह सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। ये देश नहीं है, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा एक प्रसिद्ध है। ईसर की सवारी जैसलमेर निकाली जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हैं। क्या बताना है आपको, कितने क्वेश्चन सही हैं। तो सबसे पहले तो आपके पता होना चाहिए गणगौर आती कब है। गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और संबंध में यह इस पर्व से त्योहारों का समापन मान जाता है, ये भी सही है। यह सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है, ये भी सही है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा एक प्रसिद्ध, ये सही है। ईसर की सवारी जैसलमेर निकाली जाती है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसमें कितने कथन सही नहीं है, तो इसमें एक कथन सही नहीं है। गणगौर की सवारी जैसलमेर में निकाली जाती है, ये कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ईसर की सवारी जैसलमेर में नहीं निकाली जाती है। जैसलमेर में तो बिना ईसर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित युग में निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, यौगिक एकादशी, वैशाख कृष्ण एकादशी, देवशनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवजनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो इसमें पूछ रहा है असुमिलित युगम है। तो असुमिलित युगम हो जाएगा इसमें योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी वैशाख कृष्ण एकादशी को नहीं आती है। योगिनी एकादशी आती है आषाढ़ आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। कब आती है? आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में नहीं मनाया जाता? ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, गोगा नवमी या फिर तेजा दशमी। तो इसका राइट आंसर आपके होगा गोगा नवमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में नहीं मनाया जाता। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ये क्वेश्चन 51 से इसलिए है क्योंकि मॉडल पेपर 51 नंबर से 70 नंबर तक क्वेश्चन जीके के हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमलती युगम ईद उल फितर सव्वाल महीने की पहली तारीख, शकराबाग पिस भाद्र कृष्ण अष्टमी, सब्बे केंद्र रमजान महीने की 19वीं 27 तारीख। इसका राइट इसमें सुमेलती युगम में चेहल्लुम सफर महीने की 27 तारीख को चेहल्लुम नहीं आता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। सुमिलित लट्ठमार होली श्री महावीर जी, कोडामार होली विनायक केकड़ी, फत्तरमार बाड़मेर, फूलों की होली बीकानेर। लट्ठमार होली महावीर जी करौली, कोडामार होली विनायक केकड़ी, ये भी सही है, ये भी सही है। फत्तरमाल होली बाड़मेर व जोधपुर की है। और फूलों की होली बीकानेर की नहीं है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा फूलों की होली कहाँ की है। तो फूलों की होली है गोविंद देव जी जयपुर की। फूलों की होली है गोविंद देव जी जयपुर की। तो असुमेलित युगम में फूलों की होली बीकानेर नहीं होगा, गोविंद देव जी जयपुर है। तो नेक्स्ट है, नहान महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा, सांगोद, मांडल, जहाजपुर। तो राइट आंसर होगा सांगोद। नहान महोत्सव या फिर नहान होली सांगोद। और ये सांगोद कौन सी जगह पड़ता है? तो सांगोद पड़ता है आपके कोटा में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के जन्म पर, होली के अवसर पर जन्म मरण पर्ण का महोत्सव आयोजित होता है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर। इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर में होली के अवसर पर जन्म मरण पर्ण महोत्सव का आयोजन होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित युग में एक साइड लोक नृत्य, एक साइड क्षेत्र है। ढोल नृत्य जालोर, चंग नृत्य शेखावाटी, गुड़ला नृत्य जोधपुर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और इस असुमिलित युग में बम नृत्य सिरोही। तो बम नृत्य आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य आपके प्रसिद्ध है भरतपुर और डीग का बम नृत्य प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असुमिलित युग में एक साइड नृत्यकार, एक साइड संबंधित नृत्य। गुलाब सपेरा, कालबेलिया, फल्कूबाई चरी नृत्य, मांगी बाई तिरताली, कंचन सपेरा, कच्ची गुड़। तो इसका राइट आंसर होगा कंचन सपेरा। कंचन सपेरा का भी संबंध कालबेलिया नृत्य से ही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक साइड नृत्य, एक साइड संबंधित जनजाति। चरी नृत्य गुर्जर, द्विचक्र नृत्य भील, मौर्य नृत्य कराशी, धाकड़ नृत्य मीणा। तो इसका राइट आंसर होगा धाकड़ नृत्य, मीणाओं का नहीं है। धाकड़ नृत्य है कंजर जनजाति का। इसका है कंजर जनजाति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नृत्य और संबंधित आर्य थे। तिरताली रामदेव जी में, लांगुरी कैला देवी, नृत्य दर्शनाथ जी और नाहर नृत्य करणी माता। तो इसका राइट आंसर होगा नाहर नृत्य करणी माता के नहीं किया जाता है। नाहर नृत्य धनतेरस, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है और ये किया जाता है आपके मांडल। कहाँ पर किया जाता है ये नृत्य? मांडल। और ये मांडल कहाँ पर पड़ता है? तो मांडल पड़ता है भीलवाड़ा में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है? वालर, मांदल, हाथीमना, लूर। तो इसका राइट आंसर होगा हाथीमना। हाथीमना ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, राजस्थान में कठपुतली नृत्य को प्रोत्साहन किसके द्वारा दिया गया? किसने प्रोत्साहन किसने प्रदान किया? जयनारायण व्यास, देवलाल सामर, हीरालाल शास्त्री। जयनारायण व्यास, देवीलाल सामर, कोमल कोठारी या फिर हीरालाल शास्त्री। तो इसका राइट आंसर आपके होगा देवीलाल सामर द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त किया गया। किसको? कठपुतली नृत्य को। कठपुतली के जादूगर दादा पदम जी कहते हैं। कठपुतली का घर जयपुर में है। कठपुतली नृत्य को भारतीय लोक कला मंडल ने संरक्षण दिया और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई 1952 उदयपुर में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र नृत्य। कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, घूमर या फिर बम नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और इसको शामिल कब किया गया था? इसको शामिल किया गया था 2010 में। यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची में कालबेलिया नृत्य को 2010 में शामिल किया गया। यह महिला प्रधान नृत्य, विश्व प्रसिद्ध नृत्य है। इसे स्नेक चापड़ी नृत्य कहते हैं। इसमें वाद्य यंत्र पुंगी बजाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित युग में त्योहार माघ अमावस्या, पंचमी भाद्रपद, नाग पंचमी, श्रावण, अहोई अष्टमी, कार्तिक, तिलचौथ, फाल्गुन। तो इसका राइट आंसर होगा फाल्गुन। सुमिलित युग में फाल्गुन। तिलचौथ फाल्गुन, तिलचौथ फाल्गुन में नहीं, तिलचौथ मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्दशी, माघ कृष्ण चतुर्थी को। तिलचौथ कब मनाए जाते हैं? माघ कृष्ण चतुर्थी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आपको हमारी क्लास में क्वेश्चन के साथ साथ चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड तो पार्क है, एक साइड स्थान है। तो ये आपकी ज्योग्राफी का पार्ट है। स्टोन पार्क विष्णोदा धौलपुर, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर, औजरी पार्क चौप की भीलवाड़ा, हार्डवेयर पार्क महापुरा जयपुर। तो इसमें आपको असुमिलित युग बता। तो इसमें आपके ये विष्णोदा धौलपुर में स्टोन पार्क है, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुर जयपुर में, औजरी पार्क चौक की भीलवाड़ा में, पर हार्डवेयर पार्क महापुरा जयपुर में नहीं है। हार्डवेयर पार्क है कुक्कस जयपुर में। हार्डवेयर पार्क कहाँ पर है? कुक्कस जयपुर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मिनी फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? विशाला, गुड़माली, बांद्रा, धोरीमन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा बांद्रा। और बांद्रा कहाँ पर स्थित है? तो बांद्रा स्थित है बाड़मेर में। आपको मॉडल पेपर के साथ साथ उनमें जो भी गलती होती है या फिर जो भी क्वेश्चन का आंसर होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ा करो। डेली 3 बजे, कोई कारणवश क्लास थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है, वरना डेली 3 बजे की क्लास होती है। तो चलिए चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रूडा के संबंध में असत्य कथन। स्थापना 1995 में। गैर कृषि उत्पादों का विकास करने के लिए प्रमुख संस्था, मुख्यालय जयपुर या भौगोलिक संकेतन टैग प्रदान, जीआई टैग प्रदान नहीं करवाता। तो इसका गलत आंसर यही होगा।
यह भी इसके संबंध में सत्य। स्थापना 1985 में हुई थी। गैर कृषि उत्पादों का विकास करने की प्रमुख संस्था है, सही है। मुख्यालय जयपुर में है, यह भी सही है, परंतु ये गलत है। यह भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्रदान नहीं करवाता है। तो चलिए चलते हैं आज ही क्लास की सेकंड लास्ट और 69 क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में किसे भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्राप्त नहीं है? बीकानेर भुजिया, सूरत की मेहंदी, उस्तकला, अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट को भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्राप्त नहीं है। बीकानेरी भुजिया बीकानेर की है, इसको जीआई टैग प्रदान है। उस्तकला बीकानेर के, जिसको वर्तमान में ही जीआई टैग दिया गया। एक है सोजत की मेहंदी, ये सोजत की मेहंदी ये कहाँ पर स्थित है? पाली में। चलिए चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज ही क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, राजनिगों के संबंध में सत्य कथन है। यह लघु उद्योगों का विकास करता है, यह शुष्क बंदरगाहों का संचालन करता है, हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देता है। मुख्यालय जयपुर में। केवल एक सही, केवल ए बी डी सही, केवल ए व बी सही, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। लघु उद्योग विकास भी करता है, शुष्क बंदरगाहों को संचालन करता है, हस्तशिल्पों को बढ़ावा देता है। मुख्यालय जयपुर में। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो क्या करना है? वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है, और कमेंट के माध्यम से मैं बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आप भी पशु परिचर में 150 में से 140 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो क्लास इसके लिए आपको डेली हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और हम डेली यहाँ पर आज सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर करवाते हैं। आज आपका जीके का मॉडल पेपर हुआ, कल आपका जैसे पशु परिचर में पार्ट बी है पशुपालन का, उसका मॉडल पेपर करवा देंगे। फिर एक दिन साइंस का, एक दिन मैथ का, ऐसे आपको मॉडल पेपर करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डेली 3 बजे जुड़ा करो। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, कल 3 बजे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखना। आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर पशुपालन पार्ट बी के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके शॉर्ट ट्रिक बाय आरके, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उससे जुड़ लेना। अगर आपने अभी तक पहले क्लासेज नहीं देखी हैं तो जाकर प्ले लिस्ट बन रखी है, चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बन रखी है, जीके शॉर्ट ट्रिक बाय आरके चैनल यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट दिखेगी। पशु परिचर पार्ट ए एमसीक्यूज और पशु परिचर पार्ट बी एमसीक्यूज तो वहाँ पर मिलेगी। और मॉडल पेपर के लिए मैं अलग से एक बना दूंगा आपको प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको सीधे ही मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।